पहले भी भगवान की कथा होती थी, पर पुराने लोग कहते थे कि हमारे पास भले पैसा कम था, पुराने लोगों के पास पैसा कम था, पर कौन सी चीज ज्यादा थी? प्रेम ज्यादा था। और आज के समय में पैसा बढ़ा है पर प्रेम कम हो गया, और प्रेम कम हो गया तो इधर से आवाज आई कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो राम जी से पूछा कि प्रभु क्या लगता है, आप पैसा से प्रसन्न होते हो कि प्रेम से प्रसन्न होते हो? तो उधर से उत्तर आया रामचरितमानस से कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राधे राधे सब जपे ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अर्थात हम ये अच्छे से समझने का प्रयास करें कि संसार की वस्तु पैसा से मिलेगी, पर आध्यात्मिक वस्तु, ईश्वरीय संबंधी वस्तुएं हमें प्रेम से ही मिल सकती है। इसलिए भगवान से हमारा निवेदन रहे कि प्रभु तू जब भी हमें कभी कथा सुनाने का अवसर दे तो आडंबर की कम हो और आत्मज्ञान की ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा आत्मज्ञान बढ़े, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। आडंबर के कारण आत्मज्ञान कम हो गया। इसलिए देखो कि जिस सभा में सजावट कम हो और सन्नाटा ज्यादा हो, वहां समझो कि प्रभु की उपस्थिति है। शांत चित्त होना चाहिए, क्योंकि मन लग जाए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये दो लोगों की कथा है। बहन आई कि नहीं आई, भाई आया कि नहीं आया, पड़ोसी आया कि नहीं आया, पर जब हम भगवान के द्वार पे जाएं तो सबसे पहले ये देखो कि हमारा मन आया कि नहीं आया। ये यदि आ गया तो सब कुछ अच्छा लगेगा। 2.5 घंटा 3 घंटा यदि पांव भी दुखता है, बैठते भी नहीं बनता, कंकर भी गड़ता है, बीमारी भी है, बाहर भीतर जाने की भी आदत है, पर 2.5-3 घंटा यदि दूसरी चीज की याद नहीं आई तो फिर हम समझें कि हमारे साथ हमारा मन आया है। और किसके लिए है कथा? एक नाम भगवान का क्या है? मनमोहन। मन के लिए मोहन की कथा, शरीर के लिए नहीं है। विशेष जोर किस पे दिया गया कि मन तेरे लिए ये मोहन की कथा है। अब तू आकर के हमारे साथ बैठेगा तो फिर मान करके चलो कि कथा सार्थक है। तो पहला निवेदन हमारा ईश्वर का हो कि प्रभु आत्मज्ञान ज्यादा हो, आडंबर कम हो। दूसरा निवेदन ये होना चाहिए कि प्रभु भीड़ हो, पर कैसी भीड़ हो? भक्ति की भीड़ हो। भीड़ के साथ काय की कथा हो? भक्ति की कथा हो। आज आप सब बारीकी से सुन लो कि हमने भगवान की कथाओं का विश्राम भक्ति पे नहीं ले जाकर के नुक्ति पे कर दिया। तब कि विश्राम काय पे होना था कि 7 दिन कथा सुने और भगवान 7 दिन के बाद हमें यदि कहीं प्रसाद तुम देना चाहते हो तो वह हमें आप भक्ति का प्रसाद दो। नुक्ति का तो हम कहीं से भी ले लेंगे, ब्याह में भी चले जाएंगे तो मिल जाएगी।
क्योंकि देखो सुनाने में भी कभी कभी गलत हुआ कि कथा भक्ति और मुक्ति का साधन था, नुक्ति का नहीं था। पर देखो लोगों को बुरा लग गया कि हम गए और हमारा सम्मान नहीं करा, स्वागत नहीं किया, 2 मुट्ठी प्रसाद नहीं दिया। और ध्यान किस पे जाना चाहिए कि प्रभु तू हमें भले नुक्ति मत दे, पर कोई ऐसी युक्ति सुझा दे जिससे हमारी भक्ति बढ़े और हमारे जीवन में सुख शांति आए, अच्छा लगे। तो हमारा अगला निवेदन ईश्वर से हो कि प्रभु भीड़ के साथ भक्ति की कथा हो। तीसरे नंबर पे भगवान से निवेदन की भजन के साथ भजन की कथा हो। भजन हमारा कैसा हो? भजन भजनदार हो, फुअड़ भजन नहीं हो। पुराने समय में आंसू बहाने वाले ज्यादा भजन होते थे, पसीना बहाने वाले नहीं होते थे। आज के समय का भजन गाना कैसा है? पसीना ज्यादा बहेगा पर आंसू नहीं बहेगा। मीरा से पूछा कि तू कैसा भजन करती है? बोले मैं छुप छुप के रो लेती हूँ भगवान की याद में। छुप छुप मीरा रोई। हम भजन भी करें, राम का नाम भी जपें, संकीर्तन भी करें, तो भजनदार चीज हो। देखो भजनदार चीज, भजनदार वाणी का बहुत महत्व है। कभी कभी गांव में, समाज में हम कहेंगे वो व्यक्ति के पास ये वस्तु है पर वह देगा नहीं, फलाना व्यक्ति चला जाए तो वह दे देगा। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारी आंख नहीं है, कि हमारी नाक नहीं है, कि हमारे कान नहीं है? बोले ऐसी बात नहीं है, इनकी बात में वजन है। अर्थात ये गांव का कैसा आदमी है? वजनदार आदमी। अब वजनदार का अर्थ ये थोड़ी कि 200 कुंटल का है कि 200 किलो का है, बात में वजन है। जैसा समाज, जैसा जगत वजनदार व्यक्ति की बात को महत्वता देता है, ऐसा परमात्मा भी भजनदार लोगों की बात को महत्वता देता है कि इनके भजन में वजन है। और यही कारण है कि मूर्ति फट गई और मीरा प्रवेश कर गई थी। फिर पुनः उसी बात में आए कि राम हम भी जप रहे, राम सूरदास ने भी जपा, कृष्ण सूरदास जी ने भी जपा, मीरा ने भी जपा, पर उनके भजन में वजन था, उनकी वाणी में तपस्या थी। कोई साधारण गोली खींच के मार दे और बंदूक में रखे मारे तो जान ले लेती है, प्राण निकाल देती है। इसलिए भगवान से निवेदन रहे कि प्रभु हमें ज्यादा से ज्यादा तू भजन करूंगा पर भजन के साथ होना चाहिए। इसके बाद सत्यलोक की तराजू से सभी ग्रंथों को तोला गया। उस तराजू से तोलने के बाद ये सिद्ध हुआ कि भागवत सबसे वजनदार ग्रंथ है।